एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। हमने पहले सवाल में सिंपल डिवीजन मेथड फॉलो किया, क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शंस को किया, क्वेश्चन नंबर 3 डेसिमल्स के साथ आ गया। सबसे आसान है ये, आपने कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपने नॉर्मली इसको जैसे आप पेयरिंग करके सॉल्व करते हैं वो करना है। सिर्फ पेयरिंग का थोड़ा सा मेथड सीख लें और आप ये देख लें कि जहाँ पे आपका पॉइंट स्टार्ट हो जाए आपने आंसर में पॉइंट लगा देना, दैट्स इट। उसके अलावा आपने ऐसा किसी चीज़ को फोकस नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, पहला सवाल अगर हम देखें तो 0.0529। अब जब पॉइंट आ जाता है तो हम पेयरिंग कैसे करते हैं? जब पॉइंट आ जाता है तो आप पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पहले हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा राइट हैंड साइड से पॉइंट की तरफ नहीं आएंगे, आप पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और आप पेयरिंग करेंगे। 0.5 का एक पेयर, 29 का एक पेयर। आपका लेवल अभी छोटा है, लेकिन अगर इस तरह से हो जाए कि आपके पेयर ना बन रहे हों और लास्ट पे एक डिजिट बच जाता है, तो फिर हम जब बड़े लेवल पे जाते हैं तो हम सीखते हैं कि हम एंड पे एक 0 लगा के पेयर मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन अभी आपके लेवल पे इस तरह का कोई सवाल नहीं है, मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो हम खुद से 0 लगा लेते हैं। आप जितने भी सवाल करेंगे अपनी इस क्लास में उसमें पेयर कंप्लीट हो रहे होंगे। आप देखिए पहले सवाल में पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ जाएं तो मेरे पास 2 पेयर बनते हैं, 0.5 और 29 का, ठीक है। पॉइंट से पहले 0 था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर होता तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसकी पेयरिंग करती और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, ठीक है। आपने क्या किया जी, 0 था तो 0 को एज इट इज़ ऊपर ले गए। अब मैंने आपसे कहा था पॉइंट का खास ख्याल रखिएगा, मेरे पास पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट आया तो मैं फ़ौरन इसको ऊपर आंसर में लगा दूंगी। जहाँ पे भी पॉइंट स्टार्ट होगा फ़ौरन उसे ऊपर आंसर में मेंशन कर देंगे। अब हमने क्या देखना है, अगला पेयर है 0.5। 0.5 को हम 5 भी तो कहते हैं। अब देखेंगे 5 या उससे कोई छोटा नंबर किस टेबल पे आता है। 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9। 9 बड़ा नंबर है तो आप क्या करेंगे, 3 से पीछे आ जाएंगे 2 पे, 2 2 4, नीचे भी 2 लिखा, ऊपर भी वही मेथड है। जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम नंबर ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके अंदर और प्लस करने के बाद उसी नंबर को बाहर लिखेंगे। मेरे पास क्या आ गया 40, यहाँ पे फिलहाल 4 आया। अब आपने ऊपर से नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा विच इज़ 29, मेरे पास टोटल आ गया 129। अब आप देखेंगे मैं 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर रखूँ कि मेरे पास 129 आ जाए। ट्रिक को रिकॉल करें, 9 है लास्ट डिजिट तो मैं देखूंगी या तो 3 के टेबल पे 9 आएगा या 7 पे। 3 से करेंगे तो 3 3 9, 4 3 12, 129 आ जाता है। 3 पे यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, वहाँ पे भी 3, पूरा सॉल्व हो गया तो मेरे पास ऊपर 0.23 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें 0 पॉइंट से पहले भी है और पॉइंट के बाद भी 2 0 हैं, यानी कि अगर मैं पेयरिंग करना शुरू करूं तो मैं पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड की तरफ पेयरिंग करती हुई जाऊंगी। एक पेयर बनेगा 0 0 का, एक 1 3 का, एक 6 9 का। जो 0 0 का पॉइंट से पहले 0 है तो वो एज इट इज़ ऊपर चला जाता है। अब फिर पॉइंट आ गया, जहाँ पॉइंट आएगा फ़ौरन उसे ऊपर आंसर में मैंशन कर देंगे। आंसर में पॉइंट मैंशन किया, 0 का एक पेयर है तो एक 0 ऊपर चला जाएगा। अगर 0 के 2 पेयर होंगे तो आप 2 0 ऊपर लिख देंगे और नेक्स्ट वैल्यू की तरफ आ जाएंगे। अगली वैल्यू है 13। आप देखेंगे 2 के टेबल में 2 2 4 आता है, 3 3 9 आता है, 4 4 16, बड़ी वैल्यू आ गई। एक स्टेप पीछे आएंगे, 3 3 9 मल्टीप्लाई करके अंदर लिखेंगे, प्लस करके बाहर। अगेन लास्ट अब पेयर नीचे उतारेंगे, देखेंगे 9 या तो 3 के टेबल पे आता है या 4 के टेबल पे, जिस पे भी वो पूरा डिवाइड हो रहा होगा आपने वो डिजिट यहाँ भी लिख रहे हैं और ऊपर भी, और ये आपका आंसर होगा। सेम अब यहाँ पे 0 तो नहीं है पॉइंट से पहले, अब इसकी पेयरिंग कैसे होगी? आपने सवाल लिखा पॉइंट के बाद की पेयरिंग एज इट इज़ राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे पेयरिंग करते हुए। 10 का और 25 का पेयर बन गया। पॉइंट से पहले कैसे पेयरिंग होगी? आपने 31 का पेयर बनाया, अगर पॉइंट से उस तरफ जाएंगे तो उस तरफ को पेयर बनाते जाएंगे। अब पॉइंट से पहले आ रहे हैं तो शुरू की तरफ पेयर बनाएंगे। 31 का पेयर 1 एज इट इज़ रह गया। होल नंबर है ना, होल नंबर की पेयरिंग हमने इसी तरह से की थी, राइट टू लेफ्ट आए थे। 31 और 1 इंडिपेंडेंट है। अब हमने अगेन वही देखना है, 1 1 1 आ गया, 1 और 1 को ऐड करके बाहर लिखा 2। आप देखेंगे 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि 31 या उससे कोई छोटा नंबर आ जाए। मैं 1, अगर मैं 1 रखती हूँ तो 21 1 21 आता है। अगर मैं 1 की जगह 2 लेती हूँ तो 2 ऊपर भी आएगा नीचे भी, 2 2 4, 2 2 4, 44 31 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी 1 लिखूंगी, यहाँ पे भी 1 लिखूंगी और मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दूंगी। इसी
सेम वैल्यू को प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा, वो 22 बाहर। अब आपने 22 के साथ ऐसा नंबर रखना है जिसे मल्टीप्लाई करने से या 10 10 या फिर उससे कोई छोटा नंबर आए। अगेन प्रैक्टिस करेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। आप पांचों नंबर रख के देखेंगे, जब आप देखेंगे कि 4 से करने पे 896 आ रहे हैं, जब आप 5 से करेंगे तो कोई बड़ा नंबर आएगा, ऑटोमेटिकली आपको पीछे आना पड़ेगा, 4 पे आएंगे, उसको एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस करेंगे, सारे स्टेप्स आपके फिर वही होंगे। फ़र्क सिर्फ कहाँ आएगा कि जब आप पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे उतारते हैं, जैसे मैंने माइनस किया तो 10 था, अगला पेयर मेरा पॉइंट के बाद है तो मैं फ़ौरन ऊपर क्या लगा दूंगी, पॉइंट। जब आप पॉइंट के बाद नीचे कोई पेयर उतारते हो तो सबसे पहले ऊपर पॉइंट लगा देते हो, फिर वो पेयर नीचे ले आते हो। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी है, पॉइंट से पहले के 2 पेयर हैं और पॉइंट के बाद सिर्फ 1 पेयर बन रहा है। जब आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो पॉइंट से पहले 32 आ गया। अब मैं अगला पेयर उतारने लगी हूँ विच इज़ 41। जब मैं अगला पेयर नीचे उतारूंगी जो कि पॉइंट के बाद है तो मैं सबसे पहले ऊपर पॉइंट लगाऊंगी, फिर मैं देखूंगी किस टेबल पे जाता है। ये 9 पे जा रहा था, यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, यहाँ पे भी 9 और ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपने पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखी होगी वो ऑब्वियसली आपकी फिर डेसिमल्स में आ जाएगी, ठीक है।